हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सभी को। जय श्री कृष्णा और जय श्री राम। बाकी आप रखो अपना ध्यान। तो सभी क्लास के लिए तैयार हैं? चलो स्टार्ट करें। आज का टॉपिक चर्चा हम कर चुके हैं। क्या टॉपिक है अपना? समुद्री मार्ग या महासागरीय जल मार्ग जो अंतरराष्ट्रीय सुविधाएं प्रदान करते हैं परिवहन के लिए। तो इसके लिए आप एक बार इस मैप को अच्छे से देख लें। मैं साइड में हो जाता हूं तो आप देखते रहें इसको 1 मिनट के लिए। आप देख पा रहे हो तो उत्तरी अमेरिका जिसे लिखा हुआ है नॉर्थ अमेरिका, इसके नीचे साउथ अमेरिका लिखा हुआ है, यूरोप लिखा हुआ है, एशिया लिखा हुआ है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है। अंटार्कटिका इसमें नहीं है। तो ये अपने महाद्वीप सभी, ये अपना महासागर अटलांटिक महासागर बताया था एस के शेप में। यहाँ पर प्रशांत महासागर है जो अमेरिका महाद्वीप है, उसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है। एशिया के पूर्व में भी कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। ये थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान में कर लें क्योंकि इस बोर्ड को हम पीछे ले जाएंगे तो ये जगह और वो जगह दोनों पास में बेरिंग जल संधि अलग करती है। तो यहाँ पर भी कौन सा महासागर है? प्रशांत या इंडियन ओशन या हिंद महासागर है। ये भी आप ध्यान रखें, हिंद महासागर है यहाँ पर। ये ऑस्ट्रेलिया, इधर न्यूजीलैंड वगैरह। तो देख लिया होगा सभी ने, महाद्वीप महासागर अच्छे से पता होंगे। दिल्ली हमारा इसके बारे में चर्चा होती रहती है। तो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? समुद्री मार्गों के बारे में, महासागरीय जल मार्गों के बारे में। सबसे पहले ये कि समुद्री मार्ग जो हैं उनकी खास बात यही है कि इनमें मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। जैसे रेल परिवहन या फिर सड़क के लिए हमें सड़क बनानी पड़ती है, पटरी बिछानी पड़ती है रेल परिवहन के लिए, तो वैसा इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। मार्ग नेचुरल है, प्राकृतिक है, ये खर्चा वहन नहीं होता। दूसरी चीज, इसमें कहीं भी ये नहीं है ट्रैफिक वगैरह, क्योंकि समुद्र है, काफी खुले विस्तृत क्षेत्र है, तो आवागमन की काफी अच्छी सुविधा है। इसके अलावा इसमें एक चीज ये भी होती है, जो परिवहन की जो साधन है, जो जहाज है, उनमें जो घर्षण है वो जल में क्या होता है? कम होता है। तो वो चीजें भी एक खास विशेषता ये भी है। तो इन चीजों को याद रखें। काफी लंबी दूरी भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए सबसे अच्छा अगर परिवहन का कोई साधन है तो वो कौन सा है? जल मार्ग है। और इसका काफी इंपॉर्टेंस है विदेशी व्यापार में। अगर किसी भी कंट्री का जलीय मार्ग से अधिकांश व्यापार होता है तो उसको काफी फायदा रहता है, उसका खर्च जो है वो काफी कम होता है। तो हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो जलीय मार्ग हैं। तो सबसे पहले हमने एक संख्या लिखी हुई है, नंबर 1, 1 नंबर लिखा हुआ है। आप अगर जानते हो तो ये महाद्वीप लिखा हुआ है यूरोप और ये लिखा हुआ है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ये यहां पर महासागर हमने देखा अटलांटिक। अगर इसको 2 पार्ट करें तो ये उत्तरी अटलांटिक हो जाएगा और ये दक्षिण अटलांटिक हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग है। ये कौन सा जल मार्ग है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग है। क्या याद रखोगे? उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इसके जो किनारे हैं, इसके जो छोर हैं, उसके ऊपर जो कंट्री है वो विश्व के सर्वाधिक विकसित कंट्री इसके किनारे हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए यूरोप महाद्वीप जो काफी समृद्ध महाद्वीप है। अगर महाद्वीपों की बात करें तो दोनों विश्व के सबसे विकसित महाद्वीपों को जोड़ रहे हैं, यूरोप और उत्तरी अमेरिका को। यहाँ पे यूएसए और कनाडा जैसे कंट्री हैं, इधर फ्रांस, जर्मनी जैसे, इंग्लैंड, इनको आपस में क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। तो ये इसी कारण इस मार्ग से सर्वाधिक इन दोनों विकसित कंट्रियों जो भी इसके किनारों पे हैं उनके बीच व्यापार होने के कारण ये सबसे व्यस्तम व्यापारिक मार्ग है, जिससे विश्व का लगभग 25% व्यापार इसी मार्ग से होता है।
विश्व का लगभग 25% व्यापार उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से किया जाता है। तो ये आप ध्यान में रखें, पश्चिमी यूरोप का हिस्सा और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी हिस्से को क्या करता है, जोड़ने का काम है करता है, या समुद्री मार्ग से इनको जोड़ता है, यूरोप के पश्चिमी देशों को और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी कंट्री। तो ये आप हो गया अपना पहला मार्ग, उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग। उसके बाद हम देखें, यहां पर एक मार्ग है जो यहाँ पर जिब्राल्टर संधि है, भूमध्य सागर आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर सुएज नहर है, यहाँ पर लाल सागर है, और उसके बाद बाबुल मेंडाव जल संधि के बाद अदन की खाड़ी आ जाती है, यहाँ पर अरब सागर, ये नीचे हिंद महासागर आ जाता है। इनको जोड़ने वाला जल मार्ग, इसका नाम था उत्तरी अटलांटिक जल मार्ग, कंप्लीट हो गया। किनको जोड़ता है ये भी याद रखोगे, व्यस्तम क्यों है वो पॉइंट भी हो गया। दूसरा अपना मार्ग है वो है, ये देखो, भूमध्य सागर, अटलांटिक, भूमध्य और लाल सागर, हिंद महासागर। तो भूमध्य सागर, लाल सागर, हिंद महासागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, हिंद महासागरीय जो जल मार्ग है, या भूमध्य सागरीय जो जल मार्ग है, ये विश्व का सबसे लंबी दूरी का जल मार्ग है। सर्वाधिक जनसंख्या को सुविधा उपलब्ध करवाता है जल मार्ग की। सर्वाधिक स्थल खंडों को जोड़ने वाला जल मार्ग है। विश्व के प्राचीन हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से होकर गुजरता है। 3-4 फैक्ट क्या याद रखोगे, जो भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जल मार्ग है, भूमध्य सागर हिंद महासागर में आ रहा है, तो भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जो जल मार्ग है अपना, ये सेकंड, यहाँ पर भूमध्य सागर, लाल सागर और अरब हिंद महासागर से जो गुजर रहा है, ये विश्व के प्राचीन हृदय स्थलों को जोड़ता है। प्राचीन हृदय स्थल क्यों कहा गया है, यहाँ पर मिस्र है जहाँ पे नील नदी घाटी या मिस्र की सभ्यता पनपी, प्राचीन सभ्यता विश्व की। इधर अरब प्रायद्वीप, इसके पास इराक, ईरान, इनको आपस में यहाँ से जोड़ रहा है। तो यहाँ पे जो मेसोपोटामिया की सभ्यता पनपी, भारत पाक जहाँ पे सिंध सभ्यता थी, चीन की सभ्यता, तो ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं इस क्षेत्र में पनपी। इसके कारण ये कहा जाता है कि ये मार्ग कौन सा, भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जल मार्ग, विश्व के प्राचीनतम हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों को जोड़ता है। सर्वाधिक लंबी दूरी, सर्वाधिक संख्या में या लोगों को, सर्वाधिक स्थल खंडों को जोड़ने वाला भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जल मार्ग। देखो ये किसको जोड़ता है, तो आपको पता है ये हिस्सा जो है पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप हो गया, उत्तरी अफ्रीका हो जाएगा। उसके बाद में ये सवेज के यहाँ पर बंदरगाह, जैसे पोर्ट सईद है, अदन बंदरगाह है, यहाँ पे पोर्ट सईद हो जाएगा। सवेज के जो किनारे है पोर्ट सईद है, यहाँ पे अदन बंदरगाह हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आएंगे तो जैसे भारत का मुंबई पतन हो जाएगा, मुंबई है, कराची है, जो भी है पाकिस्तान के। उसके बाद यहाँ पे कोलंबो है, ठीक है। तो इन पतनों, आगे सिंगापुर, तो इन पतनों के माध्यम से या फिर इन मार्गों में आने वाले ये मुख्य पतन हो जाएंगे। कौन कौन से, जैसे पोर्ट सईद, अदन, मुंबई, कोच्चि, इधर कोलंबो, सिंगापुर, इनसे होता हुआ ये जाता है अपना कौन सा, भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जल मार्ग। तो ये आप याद रखोगे सुएज नहर से होते हुए। पहले यही जो मार्ग था, जब सुएज नहर नहीं थी 1869 में जो बन के तैयार हुई, उससे पहले क्या करना पड़ता था, इस तलीय खंड तक जहाज नहीं जा सकते थे, इन क्षेत्रों में सुविधा दे सकता था ये, तो इन जहाजों को यहां से होके गुजरना पड़ता था। इस अफ्रीका, अगर इंडिया आना है तो इसको यहां से जाना पड़ेगा, अफ्रीका के चारों ओर घूम के, और यहां से क्या करना पड़ेगा, इंडिया आना पड़ेगा। तो आपने सुना होगा लिवरपूल जो है, लिवरपूल इंग्लैंड में, यहां पर आप इंग्लैंड जो है ये आयरलैंड, इंग्लैंड, यहाँ पे एक जगह का नाम है, एक बंदरगाह है लिवरपूल। कौन सा बंदरगाह, लिवरपूल, यहां पर पड़ता है इंग्लैंड में। तो इस लिवरपूल से यहां आते थे श्रीलंका का जो बंदरगाह है कोलंबो। तो ये दूरी इससे कितनी ज्यादा थी,
6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर एक्स्ट्रा राउंड लगा के आना पड़ता था। स्वेज नहर के निर्माण के कारण अब लिवरपूल से यहां से सीधे कोलंबो पहुंचते हैं, तो दूरी कितनी कम हो गई, ये एक्स्ट्रा राउंड कम हो गया लगभग 6400 किलोमीटर। तो ये ध्यान में रखें। तो क्यों हो गई इसका आप सीधा सा देख रहे हो, यहाँ पे अफ्रीका है तो इसके चारों ओर घूम के आना पड़ता था, डायरेक्ट यहाँ से व्हीकल आ जाते, जो जहाज है यहाँ आ जाते हैं कोलंबो। तो दूरी कितनी कम हो गई, लगभग 6400 किलोमीटर दूरी कम हो गई। तो ये हम याद रखेंगे। किसको जोड़ता है, पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में भी आगे यहाँ सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया होते हुए इनके द्वीपों के पास से ये चीन तक, जापान तक चला जाता है। इसके अलावा यहाँ से ये सीधा कहाँ चला जाता है, ऑस्ट्रेलिया की ओर चला जाता है। तो ये हिस्से हो जाएंगे सभी कौन से मार्ग में, भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जल मार्ग। याद रखोगे क्या क्या चीजें, विश्व के प्राचीन हृदय स्थलों को जोड़ता है, सबसे लंबी दूरी में सुविधा उपलब्ध करवाता है, सर्वाधिक जनसंख्या और स्थलखंडों को जोड़ने वाला है, और इसकी वजह से लिवरपूल और कोलंबो के बीच जो अफ्रीका का राउंड लगा के जो दूरी तय करनी पड़ती थी उससे 6400 किलोमीटर स्वेज नहर के निर्माण के कारण दूरी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो अपने दो पतन हुए, बंदरगाह याद रखना, पोर्ट से जहाँ स्वेज है, आदन जो सऊदीया, यहाँ पर भारत के जो मुंबई वगैरह है, और इधर कोलंबो हो जाएगा, सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो यहाँ पर अपना जो हो जाएगा एडिलेड वगैरह, सिडनी, मेलबोर्न जो हमने देखे हैं तो वो पतन हो जाएंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं ये 3 नंबर जो दर्शा रखा है, ये है अपना इससे पहले वाला मार्ग, ये नहीं था तब था, इसका नाम था उत्तमासा अंतरीप। क्या नाम था, उत्तमासा अंतरीप समुद्री जल मार्ग। कौन सा, उत्तमासा अंतरीप समुद्री जल मार्ग। ये किसको जोड़ रहा है, अगर आप इन महाद्वीप और महासागरों से भली भांति परिचित हैं तो आपको इनको रटने की बिल्कुल जरूरी नहीं है। उत्तमासा अंतरीप समुद्री जल मार्ग अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। किस कहां से होकर गुजरता है, अटलांटिक से हिंद महासागर, इनमें अपनी सुविधा उपलब्ध करवाता है। देखो वही है, यहाँ पे एक द्वीप है, उसका नाम है केप वर्डे। कौन सा द्वीप, केप वर्डे द्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का देश है। केप वर्डे जो है वो अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा है। तो केप वर्डे द्वीप तक ये आते हैं, वहां से एक तो इधर जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ जो ब्राजील है, उरुग्वे है, अर्जेंटीना है, इसके जैसे रियो डी जेनेरो, सेंटोस हमने देखा, मॉन्टेविडियो, ब्यूनस आयर्स जो कैपिटल हमने पढ़ी थी इसमें तब हमने देखा था, सब चीजें काम आती हैं, एक से एक जुड़ती जाती हैं। तो इनको और प्लस ये यूरोपीय जो कंट्री है इनमें ये दोनों यहाँ पर इधर से ये जहाज यहाँ से होके गुजर जाते हैं, एक यहाँ से इस मार्ग के माध्यम से। तो इससे कुछ जो है वो किस अगर जाना है तो इस साइड आ जाता है एक मार्ग, और एक यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, इस अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से से होते हुए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। बाकी पूर्वी अफ्रीका अगर इधर जाना हो किससे, जैसे इन जलयानों को यहाँ से अगर दक्षिण अमेरिका वाले जलयान जाएंगे तो वो यहाँ से होते हुए नहीं जाके कहाँ, यहाँ से अपने सीधे चले जाएंगे डायरेक्ट। और इंडिया अगर यहाँ पर कोई सुविधा हो, इनको अगर व्यापार करना है तो ये मार्ग इनके लिए सही रहेगा। तो ये कौन सा जल मार्ग है, उत्तमासा अंतरीप जल मार्ग, जो अटलांटिक को हिंद महासागर ये कंट्री से क्या करता है, जोड़ता है। पश्चिमी यूरोप, ये अफ्रीका का कौन सा हिस्सा, किस हिस्से में जा रहा है, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को जोड़ने का काम कर रहा है। कौन सा जल मार्ग, उत्तमासा अंतरीप जल मार्ग। किसको, पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। कौन सा जल मार्ग जोड़ रहा है, उत्तमासा अंतरीप जल मार्ग। इसके अगर मुख्य बंदरगाह अगर देखें तो यहाँ पर जैसे अफ्रीका में केप टाउन शहर है, एक यहाँ पर आसा अंतरीप नाम, केप ऑफ गुड होप आप नाम सुनोगे, केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका का में पड़ता है यही। तो यहाँ पर केप टाउन बंदरगाह हो जाएगा। एक पोर्ट एलिजाबेथ वो भी दक्षिण अफ्रीका में, केप टाउन
पोर्ट एलिजाबेथ, इस मार्ग में आप नाम सुनोगे इन बंदरगाहों के, केप टाउन, पोर्ट एलिजाबेथ हो जाएंगे। इधर जाएंगे एडिलेड हो जाएगा, मेलबोर्न हो जाएगा। इस साइड में यहाँ पर सिडनी पड़ता है, ठीक है। तो सिडनी, मेलबोर्न, एडिलेड, पोर्ट एलिजाबेथ, केप टाउन, केप वर्डे, इन क्षेत्रों से होके ये जलमार्ग जाता है। कौन सा? अपना उत्तमासा अंतरीप समुद्री जल मार्ग। कौन सा? उत्तमासा अंतरीप जल मार्ग। मुख्य पतन कौन कौन से याद रखोगे? केप टाउन, पोर्ट एलिजाबेथ, इधर एडिलेड, मेलबोर्न और सिडनी हो जाएंगे। तो ये भी आप याद रखोगे, मैप में दर्शाना आ सकता है बंदरगाहों को। तो ये शहर भी अपने 5-7 साथ में होते रहेंगे। 3 जलमार्ग हो गए, उत्तरी अटलांटिक हो गया, भूमध्य सागर हिंद महासागरीय जलमार्ग हो गया और उत्तमासा अंतरीप समुद्री मार्ग हो गया। इसके बाद हम चौथे की अगर बात करें, कौन सा चौथा? अगर बात करें दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। कौन सा मार्ग है? दक्षिणी अटलांटिक। देखो इसमें कुछ ज्यादा नहीं, आप थोड़ा सा अगर अपने हिसाब से देखो, ऐसा कोई तय नहीं है यहीं से जाएं, जहां से इनको सुविधा मिला है। समुद्र है, खुला पड़ा है, तो इसमें ये अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग, लेकिन ये खास रूट है, इस वजह से इनको हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। बाकी ये कोई रास्ता तय नहीं है इसी रास्ते से जाएं, ये यहां से भी जाते हैं। जैसे दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग है, वो किसको जोड़ता है? सीधा सा आप बता दोगे, ये उत्तरी अटलांटिक है, ये दक्षिण अटलांटिक, किसको जोड़ेगा? दक्षिण अटलांटिक में आ जाते हैं ये हिस्सा, पूर्वी हिस्सा जो दक्षिण अमेरिका का है, इधर अफ्रीका का पश्चिमी हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से एशिया भी आ सकते हैं। इनको जाहिर सी बात है, अगर यहाँ से कोई समुद्री जहाज चलेगा तो वो ये सीधा मार्ग है। यहाँ से अगर इधर आना है एशिया के दक्षिणी हिस्से में, या इंडोनेशिया, मलेशिया यहाँ आना है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाना है, तो इसी मार्ग से जाएंगे वो सीधे। ये ऊपर की ओर जाके इधर आके जाएंगे, इससे अच्छा ये सीधा पड़ा है। तो इस मार्ग को चुनेंगे तो ये हो जाएगा अपना दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। कौन सा हो जाएगा? दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग हो जाएगा। ये किसको जोड़ता है? इधर दक्षिण अमेरिका के मुख्य जो विकसित शहर हैं, जैसे ब्राजील हो गया, इसके जो बंदरगाह आप याद रखोगे, रियो डी जेनेरो है मुख्य बंदरगाह। कौन सा? रियो डी जेनेरो, सेंटोस है, इधर मॉन्टेविडियो है, ब्यूनस आयर्स है। कौन कौन से? रियो डी जेनेरो ब्राजील में, सेंटोस ब्राजील में कॉफी बंदरगाह जिसे कहते हैं, मॉन्टेविडियो उरुग्वे, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना। इन पत्तनों को किससे? अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण एशिया में चला जाता है एक मार्ग, और एक सीधा कहाँ? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जोड़ने का काम करता है। ये हो जाएगा अपना दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, थोड़ा सा हमें इन महासागर और महाद्वीपों का नॉलेज होना चाहिए, डायरेक्शन का पता होना चाहिए। पूछ ले किसको जोड़ता है, किनको जोड़ने का काम करता है? दक्षिणी अटलांटिक। तो क्या बताएंगे? यह है जलमार्ग पूर्वी दक्षिण अमेरिकी देशों को, पश्चिमी और दक्षिणी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को क्या करता है? जोड़ता है। कोई भी पूछ ले, इधर आपको उत्तमासा अंतरीप पूछा तो ये आप बता दोगे पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को जोड़ने का काम करता है। भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय, पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर द्वीपों को जोड़ने का काम करता है। अटलांटिक पश्चिमी यूरोप और पूर्वी उत्तरी अमेरिका को देशों को जोड़ने का काम करता है। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, हमें पता है यहाँ पर उत्तर दिशा है, यहाँ दक्षिण है, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है। महासागर महाद्वीपों का हमें पता ही है। कितने हो गए अपने? 4 हो गए। कौन से? उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, भूमध्य सागर हिंद महासागरीय जलमार्ग, उत्तमासा अंतरीप जलमार्ग। फिर यहां पर एक आपको जलमार्ग दिखाई दे रहा है। ये जो जलमार्ग है छोटा सा, सबसे कम दूरी का जलमार्ग है। ये है खाड़ी कैरेबियन सागर जलमार्ग। कौन सा? कैरेबियन सागरीय जलमार्ग। आपको पता है यहाँ पे कैरेबियन सागर है। कौन सा सागर है? कैरेबियन सागर।
यहाँ पे मेक्सिको की खाड़ी है, यहाँ पे कैरेबियन सागर है, यहाँ पे मेक्सिको की खाड़ी है। तो ये जलमार्ग ये यहाँ पे हमने हालांकि अटैच कर रखा है, क्योंकि यूं मान के चलो यहाँ से अगर कोई जलमार्ग को अगर यहाँ आना है नीचे ब्राजील वगैरह, तो ये कहाँ से आएंगे, यहाँ से तो अगर जा नहीं सकते, तो ये यहाँ से आकर यहाँ चले जाएंगे। इधर अगर जाना है तो पश्चिम अफ्रीका में, तो यहाँ से ऐसे चले जाएंगे, दक्षिण में जाना तो यहाँ से चले जाएंगे, एक दूसरे से लिंक होता रहता है। तो ये जलमार्ग खाड़ी कैरेबियन सागर जलमार्ग है, जो कैरेबियन सागरीय द्वीपीय देशों को, जैसे हमने यहाँ पे क्यूबा, जमैका, वेस्ट इंडीज, इन द्वीपों को हमने पढ़ा था इनको। इसके अलावा उत्तरी हिस्सा दक्षिण अमेरिका का, यहाँ पे हमने जैसे देश पढ़े थे, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, गुयाना, सुरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ये कंट्री हो जाएंगे, इनको जोड़ेगा। इधर मेक्सिको जो खाड़ी है, इसके मेक्सिको के यहाँ पर द्वीपीय कंट्री, जैसे यहाँ पे हमने पढ़े थे पनामा वगैरह, कोस्टेरिको वगैरह, तो उन देशों को जोड़ने का क्या करता है, काम है करता है। कौन सा जलमार्ग, खाड़ी कैरेबियन सागरीय जलमार्ग, नाम ही है कैरेबियन सागर। तो कैरेबियन सागरीय के आसपास के क्षेत्रों को क्या करेगा, अपनी सुविधा उपलब्ध करवाएगा। किसको, इधर अमेरिका के पूर्वी जो कंट्री है, यूएसए वगैरह, कनाडा, यहाँ के ये जो जलमार्ग है वो इन देशों को आपस में क्या करता है, कैरेबियन द्वीपों को, कैरेबियन सागर के आसपास के देशों को जोड़ने का काम है करता है। सबसे कम दूरी का अगर कोई जलमार्ग है, समुद्री मार्ग, तो वो कौन सा है, खाड़ी कैरेबियन सागर। याद रख लोगे, ये हो गया अपना खाड़ी कैरेबियन सागर से ही पता है, कैरेबियन सागर पता होना चाहिए। तो कैरेबियन सागर के आसपास जो कंट्री है वो दक्षिण अमेरिका के उत्तरी हिस्से में गुयाना, फ्रेंच गुयाना, कोलंबिया, वेनेजुएला जैसे, इधर मध्य अमेरिका के देश मेक्सिको और कैरेबियन द्वीप, और इधर पश्चिमी हिस्सा, पूर्वी हिस्सा उत्तरी अमेरिका का, इनको। ये हो गया, कितने हो गए अपने, लगभग 5 जलमार्ग हमने अब तक पढ़े। उसके बाद हम बात करें, एक रेखा हमने ये यहां से निकाल रखी है। अगर मान लीजिए इन देशों को, यहाँ पर चिली वगैरह, इक्वेडोर वगैरह है, इधर इन जो अमेरिका का जो पश्चिमी हिस्सा है, मध्य अमेरिका के इन कंट्रियों में अगर यूरोप से व्यापार होगा, तो ये जलमार्ग यहाँ से पनामा होते हुए यहाँ जाएंगे, आएंगे कि नहीं। इधर जैसे जापान वगैरह अगर जाना है, जापान है इधर, मान लीजिए वो वहां पर हमने ये दर्शा रखा है जापान, तो ये प्रशांत महासागर में ही है, तो ये जलमार्ग यहाँ से जाएंगे, तो ये इधर से मान लीजिए ये कहाँ जाएगा, जापान आ जाएगा। पीछे अगर हम फोल्ड करेंगे तो इसके पास में पड़ता है, इससे अगर यहाँ से जापान को देखें तो काफी दूर है, लेकिन जापान अमेरिका के क्या है, पास में है, क्योंकि ये यहां मान के चलो वो हिस्सा अगर इधर हो, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, अपना जापान हो जाएगा। तो इस महासागर यहाँ पर जो है वो अपना कौन सा महासागर है, प्रशांत। कौन सा महासागर है, प्रशांत। तो प्रशांत महासागरीय जलमार्ग, कौन सा, प्रशांत महासागरीय जलमार्ग, जो किसको, अगर यहां से अगर कोई पश्चिम से उत्तरी अमेरिका के पश्चिम से अगर कोई जाएगा, जापान जाना है, एशिया जाना है, तो वो कहां से जाएंगे, यहां से जाएंगे, प्रशांत महासागर से होते हुए, क्योंकि इधर हम देखेंगे तो ये हिस्सा आ जाएगा एशिया का, कौन सा, पूर्वी हिस्सा, जापान वगैरह या ऑस्ट्रेलिया वगैरह अगर जाना है इस साइड से, और अगर यूएसए उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्रों को एशिया से व्यापार करना है समुद्री मार्ग से, तो वो यहाँ क्यों जाएंगे इस मार्ग से भाई, वो सीधे यहाँ से कहाँ निकलेंगे, इस साइड निकलेंगे और एशिया के पूर्वी हिस्से में पहुंच जाएंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है, मान लीजिए इनको ऑस्ट्रेलिया वगैरह अगर जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, तो भी इसी मार्ग को चुनेंगे वो। इन जैसे यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को वगैरह, सिएटल वगैरह, या जो अपने शहर हैं, तो इनको ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ से चले जाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए वो अपना ऑस्ट्रेलिया, इधर से ये निकल जाएंगे, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आ जाएंगे। अगर इनको आना है इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पहुंचेंगे, जापान आ जाएंगे, दक्षिण एशिया या पूर्वी एशिया के हिस्सों में, यहाँ से सीधा व्यापार करेंगे। तो ये भी आप ध्यान में रखें इन चीजों को। तो ये हो जाएगा अपना प्रशांत महासागरीय जलमार्ग। पनामा नहर से होकर भी गुजरते हैं। अगर इनको इस साइड में उत्तरी अमेरिका
जो देश है यूएसए वगैरह, इसकी अगर पूर्वी जैसे न्यूयॉर्क वगैरह बंदरगाह है, यहाँ से व्यापार करना है तो ये पनामा नहर से होते हुए अपने क्या कहाँ पहुंच जाते हैं, इस पश्चिमी हिस्से को जोड़ने का काम करते हैं। अगर स्थल मार्ग से कोई चीज की लागत ज्यादा है तो वो समुद्री मार्ग से ये लाने ले जाने का काम करते हैं, तो इस पनामा से होते हुए यहाँ पर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा अगर इनको जापान वगैरह से व्यापार करना है तो ये पनामा नहर से यहाँ से होते हुए कहाँ जाएंगे, जापान या पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पहुंचेंगे। इसके अलावा पश्चिमी जो क्षेत्र है उत्तरी अमेरिका का, वो भी क्या करेंगे, इसी प्रशांत महासागर के माध्यम से जापान और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। हालांकि ये व्यापारिक मार्ग अन्य मार्गों से बहुत कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो देश हैं वो क्या है, जैसे मुख्य देश अगर जापान ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ये बाकी काफी लंबी दूरी की सुविधा उपलब्ध ये नहीं कराता है, तो ये भी आप ध्यान रखें। तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जो है और उत्तरी अमेरिका का जो हिस्सा है या फिर दक्षिण अमेरिका, यहाँ पर भी कंट्री दक्षिण अमेरिका की कंट्री है वो काफी अलग विकसित देश है सारे के सारे। अमेरिका का पश्चिमी तट भी इतना विकसित नहीं है जितना पूर्वी तट है, जिसके कारण इस प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर होने के बावजूद भी इसका उपयोग बाकी अन्य से काफी कम होता है। क्यों? क्योंकि इसके आसपास के देश जो है वो ज्यादा विकसित नहीं है। अगर जापान वगैरह को छोड़ दिया जाए तो व्यापार की दृष्टि से वहां पर इतनी संभावनाएं नहीं है। तो ये हमारे हुए मुख्य मुख्य समुद्री जलमार्ग कौन कौन से हुआ, उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग, दक्षिण अटलांटिक जलमार्ग, भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जलमार्ग, उत्तमाशा अंतरिक्ष जलमार्ग, इधर खाड़ी कैरिबियन सागर, प्रशांत महासागरीय जलमार्ग। इसके अलावा अपनी दो ही चीजें ऐसी हैं जो खास और हैं, कौन कौन सी, एक स्वेज नहर यहां पड़ती है, यहां आ जाता है अपनी पनामा नहर। स्वेज नहर आपको पता हो तो सब अच्छे से जानते हैं कि इसकी पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज बंदरगाहों को जोड़ने की काम करती है। लगभग इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 162 किलोमीटर है, 162 किलोमीटर लंबी है, 10 मीटर लगभग ये गहरी है, 60 मीटर चौड़ी है। ये तीन आंकड़े आपको इसके संबंध में याद रखने, 162 किलोमीटर इसकी लंबाई, 10 मीटर इसकी गहराई, 60 मीटर इसकी चौड़ाई। कौन सी नहर, स्वेज नहर। भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, लाल सागर से। तैयार कब हुई, उद्घाटन हुआ था 1869 में। क्या भाई, 1869 में फर्डिनांड जो थे, अलेक्जेंड्रिया यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर बैठ के इन्होंने योजना तैयार की थी मिस्र में। फर्डिनांड ने इस नहर को तैयार करवाया उसके तत्वाधान में। तो ये फैक्ट भी आप याद रखें। और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। मिस्र का यहाँ पर 1956 में मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया था और शायद 1967 में यूएनओ ने इस राष्ट्रीयकरण को क्या दे दी थी, मान्यता दे दी थी। ये भी आप याद रखना स्वेज नहर से संबंधित। बात करें पनामा नहर, यहाँ पर पनामा देश में यूएसए ने उत्तरी अमेरिका जो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसने इसको तैयार किया था। लगभग 85 साल तक इन्होंने अधिकार रखा इस नहर के ऊपर। 15 अगस्त 1914 को ये बनके तैयार हुई थी। कब बनाई गई थी पनामा, 15 अगस्त 1914 को बनाई गई थी। उत्तरी अमेरिका का जो कंट्री है यूएसए ने बनाई। यूएसए का अधिकार रहा 85 वर्षों तक, लेकिन 1 जनवरी 2000 को, कब, 1 जनवरी 2000 को इसे किसे सौंप दिया गया, पनामा को सौंप दिया गया था। कौन से देश को, पनामा नहर को, पनामा को सौंप दिया गया था। कब, 1 जनवरी 2000 को। इसकी लंबाई और इसका महत्व उससे कम है स्वेज से। लगभग 82 किलोमीटर लंबी है। कितनी किलोमीटर, 82 किलोमीटर इसकी लंबाई है। न्यूनतम गहराई 12 मीटर है। गहराई सभी जगह एक जैसी नहीं है, क्योंकि ये जो हिस्सा है यहाँ पे पर्वतीय हिस्सा होने के कारण जो आसपास के इधर जैसे कैरिबियन सागर है, प्रशांत महासागर है,
तो इस बीच का जो भूभाग है वो पर्वतीय होने के कारण इन जलीय क्षेत्रों से ऊंचा है, जिसके कारण यहाँ पर 3 लोक सिस्टम बनाए गए हैं। समुद्र से ये स्थल भाग क्या है, काफी ऊंचा है, इसलिए इस नहर से जलयानों को पार करवाने के लिए 3 लोक बनाए गए हैं, लोक सिस्टम यहाँ पे तैयार किया गया है। जैसे गातून है, मीरा फ्लोर्स लोक है, ठीक है। एक तो इस तरीके से ये 3 लोक यहाँ पर बनाए गए हैं, गातून, मीरा फ्लोर्स। तो ये 82 किलोमीटर लंबी, 12 मीटर गहरी, इसकी चौड़ाई लगभग 90 मीटर है। कितनी है? 90 मीटर। तो लोक सिस्टम से यहाँ होके गुजरना पड़ता है, काफी मुश्किल से इसको तैयार किया गया। लोक सिस्टम, इसमें क्या किया जाता है? लोक सिस्टम मतलब जैसे यहाँ पर अगर ऊंचाई है तो आगे का हिस्सा क्या है, ये ऊंचा है, इस साइड का हिस्सा मान लीजिए काफी नीचा, क्योंकि ऊंचाई पे जाके जैसे कैरेबियन सागर से इधर कैरेबियन सागर है, इधर प्रशांत महासागर है, अगर यहाँ से जहाज जाएगा तो इसकी जो आगे जाएंगे तो ऊंचाई ज्यादा हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे क्या बनाया गया है? लोक, मतलब उस जहाज को क्या कर दिया जाता है? लोक कर दिया जाता है। इस हिस्से में जहाज पहुंची, यहाँ पे इसके साइड में क्या बनाए गए? जलाशय बनाए गए हैं। साइड में पानी का क्या किया जाता है? संग्रह किया जाता है। यहाँ पर पानी का संग्रह किया गया। आगे ऊंचाई ज्यादा है, तो जैसे ही जहाज इस जोन में पहुंचेगा, पीछे से क्या हो जाएंगे? गेट बंद हो जाएगा। आगे से बंद है ही, इस साइड में दीवार है। अब इन दोनों साइडों से क्या भरा जाएगा? इसमें पानी भरा जाएगा। पानी भरने से क्या होगा? जहाज क्या उठेगा? ऊपर उठेगा। पीछे से खुला होगा तो समुद्र में चला जाएगा पानी, लेकिन इसको बंद कर देंगे तो इसमें बंद जहां तक ये दीवारें हैं वहां तक पानी भरेगा, तो जहाज क्या उठेगा? ऊपर उठेगा। जैसे ही ऊपर उठेगा तो कितना ऊपर उठाया जाएगा? जैसे आगे जितनी ऊंचाई है तो वो किस में प्रवेश कर जाएंगे? ऊपर उठ के अगले हिस्से में पहुंच जाएंगे। फिर कुछ दूर चलेंगे तो वैसा ही फिर आगे क्या आएगी? पर्वतीय क्षेत्र में ऊंचाई फिर आएगी। तो वो फिर क्या किया गया है? जैसे जहाज इस जोन में मान लो पहुंच गया, यहाँ पे जहाज आ गया, पीछे से क्या हो गए? बंद हो गए, साइड से पानी छोड़ा जाएगा, तो ये जहाज क्या उठना शुरू होगा? ऊपर उठाया जाएगा। फिर आगे क्या होगा? जो नहर है उसमें क्या हो जाएगा? चलना शुरू हो जाएगा। 2 गए क्रॉस, फिर आगे एक बार और फिर ऊंचाई आती है, स्थलखंड क्या हो? काफी ऊंचा होगा। फिर से क्या किया जाएगा? उस जहाज को उस जोन में पहुंचते ही बंद कर दिया जाएगा। साइड से पानी छोड़ेंगे तो वो पानी का जो गड्ढा बनेगा वो पानी से भरने लगेगा, जहाज क्या उठेगा? ऊपर उठेगा, और फिर क्या होगा? प्रशांत महासागर में प्रवेश कर जाएगा। तो इस तरीके से इस सिस्टम के माध्यम से क्या किया जाता है? जहाजों को यहाँ पर पार करवाया जाता है। तो ये भी आप याद रखें। तो आज हमारे प्रमुख जो समुद्री जलमार्ग हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और विश्व मानचित्र से संबंधित अगर देखें हम सीनियर बेस की, तो इसके अलावा शायद ही कोई चीज ऐसी है जो बची होगी अपनी। तो मुझे लगता है कि आपने क्लास काफी अच्छे से नियमित ली है। जितना हुआ है मैंने भी अपनी ओर से मेहनत की है, कि इसलिए कि आप उसके लिए उत्सुक थे, आपने मुझे प्रोत्साहित किया इसलिए। और तो सभी स्टूडेंट्स अपना प्यार मुझे इसी तरीके से देते रहें। आई होप कि मैं और अच्छा कर पाऊंगा अगर आपका स्नेह मिलता रहेगा। एक चीज जो देखिए वो है कि आप कमेंट करके, मैंने 2-4 बार आपको बोला भी है कि आपको क्या करवाना है, उसके बारे में मुझे जरूर बताएं। उसके लिए आपको क्या करना है? अगर कमेंट करना है तो आप फोन देखते हो, यहाँ पर जैसे अपना वीडियो क्लिक होता है, यूट्यूब पे जाते हो, ये साइड यहाँ पर वीडियो आ रहा है, ऊपर अपना ये फोन है पूरा, नीचे काफी वीडियोज और होंगे, उसको ऊपर लोगे तो नीचे आ जाता है ऐड पब्लिक कमेंट। क्या लिखा होता है? ऐड पब्लिक कमेंट। उस पर क्लिक करोगे तो वहां पे आप कमेंट लिख दो, वो कमेंट अपने वीडियो के लिए आएगा। जो ऊपर वीडियो चल रहा होता है उसको ऊपर स्क्रीन को करके अगर नीचे ऐड पब्लिक कमेंट पे पहुंचोगे, वहां पे जाके अगर कमेंट करोगे तो वो अब जो वीडियो चल रहा है उसी का कमेंट होगा, तो आप वहां जाके कमेंट कर सकते हो। एक आप ऐसे इस तरीके से होता है लाइक का, तो वो लाइक कर दें हमेशा, ताकि मुझे उस आपके व्यू देख के, उस चीज को लाइक कमेंट को देख के पता रहे कितने के एक्टिव हो आप। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेकर आपको फिर से यही कहना चाहूंगा कि आप इसी तरीके से क्लास लेते रहें, डेली स्टडी करें,
अच्छे से अच्छे टॉपिक होंगे। कल हमें ये इस विषय को छोड़ रहे हैं, देख लो एक बार, मेरा भी मन नहीं कर रहा, काफी अच्छा मैप है, तो इसे भी आप याद रखें, अच्छे से पढ़ें आप, बस किसी भी तरीके से आप पढ़ाई करें। समय बर्बाद बहुत किया है हमने और कर भी रहे हैं। 24 घंटे में से 30-35 मिनट जो मैं मांग रहा हूं वो आप जरूर दें। एक दिन ऐसा होगा जब आप और हम ज्योग्राफी के काफी अच्छे नॉलेज वाले होंगे, मैं भी होऊंगा, मेरी भी तैयारी है, आप भी तैयार होंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा ऐसा जब होगा उस दिन। अगर हम नियमित क्लास लेते रहेंगे तब ऐसा संभव होगा, एक दिन से नहीं होगा। तो सभी स्टूडेंट्स और सभी फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।